क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा भी समय आया था जब त्रिलोकी में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा स्वयं भय से कांप उठे थे। जब उनके पीछे मृत्यु बनकर दौड़ रहा था स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र, और उन्हें बचाने के लिए न ब्रह्मा समर्थ हुए न भगवान शिव। यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु ने भी कहा, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हूँ। यह केवल एक कहानी नहीं, यह भक्त और भगवान के अटूट संबंध की ऐसी घटना है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची भक्ति के सामने क्रोध, अहंकार और तपस्या तक छोटी पड़ जाती है। तो आइए चलते हैं उस दिव्य युग में जहाँ एक भक्त राजा की शांति ने एक महर्षि के अहंकार को तोड़ दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराणवाणी। तो चलिए आज की यह अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। सूर्य वंश में जन्मे राजा अम्बरीश केवल एक महान सम्राट ही नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनके पास अथाह धन, विशाल राज्य और अनगिनत सेवक थे, लेकिन उनका मन केवल भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वे हर एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा से करते, यज्ञ करते, गौ सेवा करते और प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। उनका जीवन पूरी तरह धर्म और भक्ति को समर्पित था। कहा जाता है कि राजा अम्बरीश अपने मन को भगवान के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणगान में और कर्मों को भगवान की सेवा में लगाए रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए अपना दिव्य सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया था। एक बार राजा अम्बरीश ने वर्ष भर चलने वाला अत्यंत कठिन एकादशी व्रत किया। उस व्रत का समापन द्वादशी के दिन होना था। व्रत पूर्ण होने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं पारण करने की तैयारी करने लगे। उसी समय वहां पहुंचे महातपस्वी लेकिन अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा अपने तेज, तपस्या और क्रोध के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। राजा अम्बरीश ने तुरंत उनका स्वागत किया और विनम्रता से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, मैं पहले यमुना में स्नान और संध्या कराता हूँ, उसके बाद भोजन करूंगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। समस्या यह थी कि द्वादशी का शुभ समय समाप्त होने वाला था। यदि उस समय के अंदर पारण नहीं किया जाता तो वर्ष भर का व्रत निष्फल हो सकता था। लेकिन दूसरी ओर अतिथि से पहले भोजन करना भी अधर्म माना जाता था। राजा अम्बरीश गहरे धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। तब ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप केवल भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लें तो उसे भोजन भी नहीं माना जाएगा और पारण भी हो जाएगा। राजा ने अत्यंत विनम्रता से केवल चरणामृत ग्रहण किया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा ऋषि लौट कर आए तो उन्हें अपने योग दृष्टि से पता चल गया कि राजा अम्बरीश पारण कर चुके हैं। बस फिर क्या था, उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वे गरज उठे, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है, अपने अतिथि से पहले स्वयं व्रत तोड़ लिया। तुझे अपने राजपाट और वैभव का घमंड हो गया है। लेकिन राजा अम्बरीश शांत खड़े रहे। न उन्होंने उत्तर दिया न क्रोध किया। उनकी आंखों में केवल विनम्रता थी। परंतु दुर्वासा का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उन्होंने अपने सिर की एक जटा उखाड़ी और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। क्षण भर में वहां एक भयंकर कृत्या राक्षसी प्रकट हुई। आंखों से आग निकल रही थी, हाथों में हथियार, और उसका लक्ष्य था राजा अम्बरीश का वध। राजा अम्बरीश तब भी शांत खड़े रहे। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह था भगवान विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र। उसकी चमक से दिशाएं कांप उठी। क्षण भर में उसने उस भयंकर राक्षसी को भस्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब सुदर्शन चक्कर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ चुका था। दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए। जो ऋषि कभी किसी से नहीं डरे, आज स्वयं मृत्यु उनके पीछे दौड़ रही थी। अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा ऋषि आकाश मार्ग से भागे। वे पृथ्वी लोक से देवलोक पहुंचे, देवलोक से ब्रह्मलोक। उन्होंने ब्रह्मा से रक्षा की प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवर, मैं भगवान के सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकता। फिर वे कैलाश पहुंचे
और भगवान शिव से सहायता मांगी, लेकिन भगवान शिव ने भी कहा, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है, मैं भी इसे रोकने में असमर्थ हूँ। अब दुर्वासा ऋषि भय से कांप उठे। अंत में वे बैंकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ हूँ। मेरा हृदय मेरे भक्तों में बसता है। जिसने मेरे भक्त का अपमान किया है, उसे क्षमा भी वही भक्त कर सकता है। भगवान ने स्पष्ट कहा, तुम्हें राजा अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि तुरंत पृथ्वी पर लौटे। दुर्वासा ऋषि जब वापस पहुंचे, तब भी राजा अम्बरीश वहीं खड़े थे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने पूरे समय भोजन तक नहीं किया था। वे ऋषि की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्रता से बोले, ऋषिवर, आप मेरे पूजनीय हैं। उन्होंने तुरंत भगवान से प्रार्थना की कि सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। राजा की प्रार्थना सुनते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनका अहंकार टूट चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी अहंकार नहीं करता। क्रोध और तपस्या से बड़ा है विनम्रता और भक्ति। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जो दूसरों का अपमान करते हैं, उसका अहंकार एक दिन अवश्य टूटता है। राजा अम्बरीश के पास न कोई हथियार था, न क्रोध, फिर भी स्वयं भगवान उनकी रक्षा के लिए खड़े हो गए, क्योंकि भगवान को शक्ति से नहीं, सच्ची भक्ति से पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी भगवान विष्णु और सुदर्शन चक्र की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अवश्य लिखें, जय सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु। और ऐसी ही सत्य सनातन कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल वेद और पुराण वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें।